नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जियो शाज़। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। एक ही मां के गर्भ से जन्म लिए दो भाई अगर आपस में शत्रु भाव पाल लें तो माता पिता के लिए यह वाकया मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला रहेगा कि उनके समक्ष ही उन्हीं के जाए दो बच्चे आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आखिर किस ग्रह के कारण ऐसा हुआ? क्या एक भाई चाहता तो सब कुछ ठीक से हो सकता था? हमारे अपने ही परिवार के अपने लोग जब इस प्रकार से एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं तो वाकई ये स्थिति शान से जीने लायक नहीं रहती। आपस में बहुत स्वस्थ भाव से रहें, आपस में बहुत समर्पण भाव से रहें, ऐसा ही हर कोई माता पिता चाहेगा, अभिभावक चाहेगा। लेकिन ये स्थिति हो कहाँ पाती है? आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा और सब भाई आपस में स्नेह से रहें, इसके लिए उपाय क्या करें। राशिगत तरीके से हर एक भाई अपनी अपनी राशि के हिसाब से उपाय करेगा तो भाई के साथ रिश्ता बहुत प्यारा होगा, बहुत मधुर रहेगा और यही होना भी चाहिए। तो आज शान से जीने के लिए आपके ही गर्भ से लिए हुए दो आपके बच्चों को आपस में तालमेल बिठाना सिखाया जाएगा। किस ग्रह के कारण ऐसा मुश्किल का समय आता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। रामबाण महाउपाय पर आज क्या विषय है ये बताते हैं। यदि आपका बच्चा खाने से जी चुराए, हेल्दी फूड ना खाए, बार बार फास्ट फूड जंक फूड की तरफ मन ललायित हो, क्या उपाय करें? इसके लिए बच्चा आपके घर में हेल्दी फूड खाए, उपाय बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शान से जीने के लिए मेष राशि वाले अपने भाई के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, क्या उपाय करें? ये रहा। मेष, तुलसी की पत्ती जल में डालकर उस जल का सेवन करें, उस जल को पी लें। यदि आपकी राशि मेष है और भाई के साथ बिल्कुल नहीं निभ रही है और आप चाहते हैं 1% भी कि भाई के साथ बिल्कुल एकदम से प्यार से रहना है, एक डीप बॉन्ड के साथ रहना है, तो ये उपाय करके देखिएगा। मुश्किल से 1-2 दिन में आपको इसका परिणाम दिखेगा और इतना सकारात्मक दिखेगा कि जैसे वो अंदर जो कलुषता भरी थी, जिसकी वजह से भाई से नहीं निभ रही थी, वो कलुषता ही एकदम से दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, मिश्री पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए। कितना छोटा सा और कितना प्यारा सा उपाय है। तो 4 दाना मिश्री लीजिए, धीरे से जाइए पीपल के नीचे रख दीजिए, प्रणाम करिए, शुभता की कामना, क्या कि भाई के साथ रिश्ता बहुत मधुर हो जाए। ये मन में भाव आना चाहिए। देखिए, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हमें उसके अंदर की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। चाहिए शब्द ला रहे, देखते हैं या नहीं देखते, यही भाव उससे दूर या पास करेगा। देखना चाहिए और अगर देखेंगे तो नजदीकी बढ़ेगी। ये नहीं कि भैया एक दिन तेज क्यों बोल दिए, डांट क्यों दिए। ये भी देखिए कि जब किसी ने आपको कुछ 2 शब्द बोला था तो भाई ही आपके साथ खड़ा हो गया था कि पहले हमसे टकराओ तब हमारे भाई तक जाना। ये भाव है और कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाव। भाव की व्याख्या बहुत व्यापक है, बहुत गहरी है। तो इस तरह के दोनों भाव के पीछे के अब हम ग्रहीय कारण बताते हैं। अगर तो सद्भाव है, समर्पण का भाव है भाई के प्रति, तो निस्संदेह बृहस्पति और मंगल जबरदस्त शुभता लेके होगा। भयानक शुभता, मतलब दोनों उच्च के हो सकते हैं, दोनों सुग्रही हो सकते हैं, दोनों केंद्रस्थ हो सकते हैं, दोनों सौम्य ग्रहों के साथ केंद्रीय ग्रहों के साथ हो सकते हैं। ये सारी स्थितियां भाई के साथ समर्पण भाव पैदा कर देगी। जिसके जन्मांक में है वही इस तरह से समर्पित होगा। आवश्यक नहीं है कि सामने वाला भी ऐसा ही भाव रखे। हम शुभ भाव वाले भाइयों के विषय के योग के विषय में बता रहे हैं। और अगर किसी की कुंडली में मंगल और बृहस्पति पीड़ित होंगे तो क्या होगा, इस पर चर्चा आगे। पहले मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। चने की दाल का दान करना है। भाई के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए, प्यारा करने के लिए, मधुर करने के लिए, दुलारा करने के लिए चने की दाल का दान शुरू करें आप। जब चाहें एक दिन निर्धारित कर लीजिए, सप्ताह में, महीने में, जरूरतमंद को दान करिएगा। शर्त यही एक हमेशा रहेगी। कर्क राशि,
जल में कच्चा दूध डालकर स्नान आरंभ करें। चंद्रमा और शुक्र को यहाँ पर हम आपके करीब ले आएंगे और प्रातःकाल स्नान करते समय जब ये उपाय करके आप बाहर निकलेंगे बाथरूम से, तो आपके अंदर का सारा मैल धुल जाएगा। आप एक पवित्र भाव के साथ बाहर आएंगे और भाव क्या रहेगा? भाई के प्रति समर्पण। आपको बदल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अभी 1% वो भाव बचा है जो आप दोनों को करीब ला सकता है। अब मंगल बृहस्पति के अशुभ या दोषपूर्ण स्थिति में होने पर मंगल और बृहस्पति क्या होगा? भाई भाई का शत्रु बन जाएगा। जिसके जन्मांक में योग होगा उसे अच्छाई दिख ही नहीं सकती, उसको गुण दिख ही नहीं सकते, सिर्फ दोष दोष और दोष दिखेगा। यही दोष आप दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा पैदा कर देता है। पड़ोसी तो बनना ही है, आज नहीं तो कल भाई तो पड़ोसी बन ही जाएगा 1-2 पीढ़ी के बाद। लेकिन पड़ोसी बनाने का यह दंश आप क्यों दें? आपको नहीं देना है। जोड़ने वालों में आपका नाम लिखा जाए, तोड़ने वालों में नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। फिर तो आनंद है, नहीं तो फिर आप तोड़ते जाइए, दुनिया थू थू करेगी। आप शान से कहाँ जी सकेंगे? अगर आपके अंदर दोष पैदा हुआ, आपने परिवार को विघटित किया, आप रीजन बन रहे हैं, आपको नियंत्रण करना है। सिंह राशि, गेहूं का दान हर अमावस्या को करना है। गेहूं का दान करना है और अमावस्या तिथि पर आनंद उठाइए। सद्भाव का आनंद उठाना है, भाई के साथ स्नेह का आनंद उठाना है, हर किसी के लिए समर्पण के भाव को जगा कर आनंद उठाना है। कन्या राशि, एक अशोक का पौधा किसी मंदिर में अपने हाथों से लगा दीजिए। किसी मंदिर में लगाना है। राशि ही मजबूत हो जाए, चंद्रमा को एक बार बल मिल जाए, जिस घर में चंद्रमा उसको बल दे दीजिए, उतने से ही तो भाव बदल जाएगा आपका। चंद्रमा तो ही है जो आपके मन को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी के हिसाब से व्यक्ति की मानसिक अवधारणा का निर्माण होता है। ठीक है। अब चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। जैसे मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हो। विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण मात्र एक चरण है जो वृश्चिक राशि में आता है, बाकी 3 जो है तुला में जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बेहद धार्मिक किस्म का होगा। ये पहला गुण उसके अंदर चंद्रमा ने दे दिया। अब धार्मिकता किस दिशा में जाएगी, निर्माण या विध्वंस, ये बाकी स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला लाभ कि चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी के स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता, मानसिक सोच का निर्माण। कुछ और विशेष जानकारी देंगे आगे हम भाई से संबंधित विषय पर, लेकिन अभी वक्त हुआ है यह जानने का आज का रामबाण महाउपाय क्या है। अगर आपका बच्चा खाने से जी चुरा रहा है, बार बार फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ उसका जी जाए, उधर मन जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? आइए जानते हैं आज का रामबाण महाउपाय। एक कटोरी में 1 चम्मच चाय की पत्ती ले लें, 3 बूंद तुलसी की पत्ती का रस डालें, सामने रख करके सूर्य के किसी मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य की अंगुली अनामिका से 7 बार चलाइए। बच्चे के सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त वार लें और ले जाकर पीपल के नीचे कहीं रख दीजिए। कटोरी लेकर वापस आइए। सामग्री को ही रखना होता है। फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ मन का जाना बच्चे के जन्मांक में शनि के प्रभाव को बढ़ता हुआ पाना है। चलिए, तुला राशि, केसर तुलसी की पत्ती का पहला आहार आपको ग्रहण करना है। इससे दोनों भाइयों में स्नेह रहेगा, स्नेह बढ़ता जाएगा, हर प्रकार से शुभता मिलती जाएगी। अब बताते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि क्या उपाय करें जिससे भाई भाई में आपसी स्नेह सौहार्द बढ़ता जाए। वृश्चिक राशि वाले वैसे समर्पित भाई कहे जा सकते हैं। इनके अंदर इस तरह का गुण होता है कि अपना त्याग करके भी भाई को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, अपना त्याग करके। और दूसरा क्या है, दूसरे का हड़प करके भी सामने वाला उस त्याग को तरजीह नहीं देता। उपाय बेहद आसान बताते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है
तो आप दोनों में सौहार्द बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहे, इसके लिए उपाय देखिए। गौ माता को हर मंगलवार हरा चारा देना है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वालों की मानसिक स्थिति वैसे भी बहुत ज़्यादा डामाडोल है, समस्याग्रस्त है, बहुत कुछ सोचने के लिए विवश कर देने वाला है। जब ऐसी स्थिति आती है तो निस्संदेह राशि स्वामी पीड़ित होता है, अर्थात मंगल इस समय पीड़ित चल रहा है। अब ऐसे में परिवार का भी सपोर्ट ना मिले, भाई सपोर्ट ना करे, बल्कि अपना हाथ छुड़ाए, आपसे दूर जाना चाहे, तो आपको भी तकलीफ होगा। बहुत प्यारा सा उपाय है, वृश्चिक राशि वाले उपाय करें, भाई बिल्कुल चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, नहीं हिलेगा। धनु राशि, हल्दी का तिलक लगाकर, और साथ ही साथ एक उपाय और है, मंगलवार का व्रत करना है। मंगलवार का व्रत जब करें तो बिल्कुल नमक का इसमें परित्याग करना होता है। बहुत लोग सेंधा नमक खा लेते हैं। अगर मेडिकली आप फिट नहीं हैं तो आप खा सकते हैं सेंधा नमक, लेकिन अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, सिर्फ स्वाद के लिए नमक खा रहे हैं, तो आप कृपया ना खाएं, क्योंकि इससे फिर जो व्रत का प्रभाव है, जो सूर्य की मजबूती मिलनी है, वो भंग हो जाएगी। मंगल आपको तभी बल प्रदान करेगा जब सूर्य आपका पहले ही सकारात्मक होगा। मंगल के घर में, मंगल अपने घर में सूर्य को उच्च बना देता है। मेष का जो सूर्य है उच्च राशि है, तो इतना प्यारा सा तारतम्य दोनों ग्रहों में है, मंगल और सूर्य में, बहुत मजबूत है। एक राजा क्यों राजा है? क्योंकि उसका सेनापति बहुत मजबूत है। मंगल ग्रहों का सेनापति और सूर्य ग्रहों का राजा है। अब हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुंडली का एक योग बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, अर्थात मकर राशि में हो, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई के लिए शुभ नहीं होता। वह स्वतः, जिसकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, भाई के लिए कुछ न कुछ पतन के रास्ते तैयार करता है। मतलब मित्रवत तो छोड़िए, शत्रु भाव पैदा हो जाता है। दोस्त भी ऐसा कि कहाँ मौका मिले और भाई को परेशान करें, क्योंकि बृहस्पति नीच का है, ज्ञान विवेक समाप्त हो जाता है, तो बाकी क्रूर ग्रह और जो पापी ग्रह हैं उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है। सौम्य ग्रहों का प्रभाव अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप अज्ञान के पथ पर चलते हैं। मकर राशि, सरसों के तेल का दान जरूरतमंदों को हर शुक्रवार के दिन कर दिया करें। सरसों के तेल का दान करना है। अगर राशि मकर है तो यह छोटा सा उपाय आपको आपके भाई के साथ स्नेह और सौहार्द प्रदान करेगा। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है सुखी रहने का। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। सुंदर बुद्धि रखेंगे, भाई के साथ स्नेह से रहेंगे, समर्पण से रहेंगे, सौहार्द से रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। क्यों पीछे मुड़कर देखेंगे? इसी का तो आनंद उठाना है। इससे पहले कि अगली राशि के विषय में हम बताएं, आपको एक और गहरी चीज बताते हैं। यदि आपकी कुंडली का लग्नेश मजबूत होगा और तृतीय भाव के साथ संबंध बनाएगा, तो भाई के साथ दोष पैदा होकर के भी बहुत जल्द उस दोष का निराकरण हो जाएगा और आप भाई के साथ स्नेह के साथ रहने लग जाएंगे। ये उसी का प्रभाव रहेगा, उसी लाभ का प्रभाव रहेगा, उसी शुभता का प्रभाव रहेगा। यही विशेष रूप से फायदा आपको मिलता है उपायों से। चलिए, अब बारी आ गई है कुंभ राशि वालों को बताने की। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करना है यदि आपकी राशि कुंभ है। लग्नेश के साथ तृतीयेश के संबंध में हमने बताया कि भाई के साथ विछोह होकर फिर से एक दूसरे का साथ आप दोनों पकड़ लेते हैं अगर लग्नेश तृतीयेश के साथ मजबूत स्थिति में हो, तो समर्पण ज्यादा दिन तक चलता है। फिर
ऐसे लोग बुढ़ापे तक अलग नहीं होते हैं, एक चूल्हे पे खाते हैं। वैसे बहुत रेयर आजकल ऐसा योग मिलता है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है। माता पिता अपने सामने ही 3 बच्चों को 3 फ्लोर दे देते हैं, किसी एक के साथ किसी दिन अपना चले जाएंगे, कभी 10 दिन नीचे वाले फ्लोर पे रह लिया, छोटे बेटे के साथ, फिर मझले के साथ, फिर बड़े के साथ। ये माता पिता खुद व्यवस्था, मजबूरी भी है, व्यवस्था देना भी चाहिए। बर्तन एक जगह रहेंगे टकराएंगे ही, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, भाव वही रहना चाहिए। ये नहीं कि अब तो हम फ्लोर पे रहने लग गए ऊपर नीचे तो पड़ोसी बन जाए, बनना है लेकिन आप क्यों बने? यही तो क्वेश्चन आज हम उठा रहे हैं कि वो जब होना होगा होगा, उसको प्रकृति पर छोड़ें। खुद से पहल ना करें सेपरेशन का, अलगाव का। आप नाम कटाने वालों में से नहीं लिखाना है, जोड़ने वालों में आपका नाम होना चाहिए। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। यह अंतिम राशि है और बहुत आसानी से ये अपने भाई के साथ समर्पित हो जाते हैं। मीन राशि वाले बड़े प्यारे भाई बनते हैं, लेकिन इन्हें अच्छा भाई नहीं मिलता, ये इनका दुर्भाग्य है। ये हमेशा अपने भाई से शत्रु भाव पाए हैं, मित्र भाव कभी नहीं पाते, थोड़े से बेचारे टाइप के हो जाते हैं। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि इन्हें संतुष्टि रहती है कि हमने अपनी तरफ से अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आगे भाई का भी पद बनता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जन्मांक में राहु आपके भाई के मस्तिष्क को फिराने के लिए जाना जाता है। अगर राहु एकादश या फिर तृतीय भाव में उपस्थित हो जाए तो ऐसे लोग भी अपने भाई के लिए और इनके भाई इनके लिए समर्पित नहीं हो पाते। तो राहु का भी बहुत बड़ा योगदान और रोल होता है भाई के साथ विलगाव कराने का। हमेशा जो सहता है वो लहता है, अर्थात प्राप्त करता है। तो जियो शान से मैं फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करेंगे कि आप लोगों ने ये उपाय लेकर के अपने जीवन में एक जीने के सहारे को पा लिया है। इन उपायों का लाभ लें, यही हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसकी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति चाहेंगे, कल फिर आते हैं नया विषय लेकर, नया रामबाण लेकर। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।